हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम कुछ आइडेंटिटीज लास्ट क्लास में देख चुके थे, उसका रिवीजन के तौर पे यहाँ पे मैंने वापस दिखाया है आपको। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पिछली बार देखी थी, सम और डिफरेंस की। उसके बाद हमने मल्टीपल एंगल्स की देखी थी। उसके बाद हमने कुछ और आइडेंटिटीज साइन एक्स प्लस साइन वाई सम की देखी थी, इधर प्रोडक्ट की देखी थी। तो इस तरीके से ये सारी आइडेंटिटीज कहाँ यूज होगी, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के। तो लेट अस सी। तो कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं जो हम 10th में कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 6। पाई जहाँ पे आए तो आपको पता है पाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब कुछ आपको रेडियंस में लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें समझ लेना है कि पाई बाई 6 30 हो जाता है, और पाई बाई 3 क्योंकि 180 बाई 3 60 डिग्री हो जाएगा, और पाई बाई 2 180 अपॉन 2 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और पाई बाई 4 यानी कि 180 अपॉन 4 तो 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से कुछ वैल्यू आपको याद रखनी होगी ताकि हम टेबल से वैल्यू उठा के लिखने में हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो सेकंड क्वेश्चन में आ गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कि साइन स्क्वायर 30 का। तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये वैल्यू 180 को क्रॉस कर गई। ठीक है, तो हमें इसको तोड़ के लिखना होगा। हम लिखेंगे इसको कोसेक पाई प्लस पाई अपॉन 6, और फिर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू। कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है होल स्क्वायर। ये हमने कर लिया। अब हमें ये समझना है कि ये कैसे आया। तो पहले हम समझते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा था 7, डिनोमिनेटर था छोटा 6। तो मैंने 6 से डिवाइड किया, 1 6 6, रिमाइंडर आया 1। ये होल नंबर है तो 1 इंटू पाई, पाई लिख लिया मैंने। फिर 1/6 लिखा मैंने, और इसको भी पाई से मल्टीप्लाई किया, और ये ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये इस तरीके से हमें डिवाइड करके लिखना है। अब ये क्यों लिखा आप समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है। 180 प्लस थीटा क्या होता है हम जानते हैं। कोसेक 180 प्लस थीटा 180 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, 180 को क्रॉस कर रहा है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेरा रहेगा कोसेक। थीटा की वैल्यू थीटा रहेगी। अब ये 180 क्रॉस करके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू होती है माइनस, तो हमने लिखा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर छूटा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 5/6। तो ये रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम लिखते हैं इसको 2 इंटू 1/4 प्लस, ये आ जाएगा स्क्वायर है तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई 6 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये कैंसल, तो हमारे पास आ गया 1/2 1/2 ये स्क्वायर हो जाएगा। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ आ जाएगा 1/4। 4 से 4 कैंसल,
तो हमारे पास आ गया हाफ प्लस 1, 1.5 होता है 3/2. So this is my answer. Clear? Question number 5. Find the value of sin 75 डिग्री. तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ते वक्त ही थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने. तो हमने आपको बताया था कि sin 75 डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलती, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा sin 45 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास है. तो अब हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे sin x दिस वन. तो हमारे पास आइडेंटिटी है sin x प्लस वाई इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y. यहाँ x की जगह 45 डिग्री है, y की जगह 30 डिग्री है. तो यहाँ आ जाएगा sin 45 डिग्री cos 30 प्लस cos 45 sin 30. अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम जानते हैं sin 45 की 1/√2 होता है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, प्लस cos 45 की 1/√2 sin 30 की 1/2. तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू. अब हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे. वैल्यू विल बी, दोनों का एलसीएम लूंगा तो 2√2 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस √3 आ जाएगा. तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 1 प्लस √3/2√3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द 2√2. दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 75. नेक्स्ट हम यूज करते हैं tan 15 डिग्री की. तो tan 15 डिग्री निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan 45 माइनस 30 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ tan x माइनस वाई है, तो tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी ये लगेगी आपके पास. x की वैल्यू 45 रखिए और y की वैल्यू 30 रखिए. तो यहाँ पे आ जाएगा tan 45 माइनस tan 30, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/√3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास, यहाँ प्लस आएगा 1 प्लस 1/√3. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1. So this is the value of tan 15 degree. तो इस नंबर 6 cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y इज इक्वल टू sin x प्लस y. ये प्रूव करना है आपको. अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम है. ठीक है. अगर इसको मैं बड़ा x मान लेता हूँ और इसको मैं बड़ा y मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा sin x sin y. ये मेरा LHS है. ठीक है. x है π/4 माइनस x और y है π/4 माइनस y. अब इसको गौर से देखा जाए तो कोई ना कोई आइडेंटिटी जैसा लग रहा है. तो लेट अस सी विच आइडेंटिटी इट मैचेस. अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, cos x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी से. cos x cos y माइनस sin x sin y है. मैंने कैपिटल X कैपिटल Y लिया है क्योंकि वहां पे वैल्यू कॉम्बिनेशन में है. तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी. ठीक है. यहाँ मैं अब रिप्लेस कर लेता हूँ x की जगह. तो मैं cos x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया π/4 माइनस x को और y की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया π/4 माइनस y को. ठीक है. अब दिस इज इक्वल टू
cos pi by 4 plus pi by 4, 45 plus 45 is 90 डिग्री, that is pi by 2। और दोनों में माइनस एक्स और माइनस वाई है, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, नाउ दिस इज cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई एक्स प्लस वाई, हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सी आइडेंटिटीज ढंग से लिख के बता देना, मेरे पास जगह की कमी की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x the whole square, ये आपको प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं LHS। तो ऊपर हम यूज कर सकते हैं tan pi by 4 plus x है तो tan x plus y की आइडेंटिटी, तो हम जानते हैं tan x plus y की आइडेंटिटी क्या होती है। तो tan x plus y is given by tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y। ठीक है, यहाँ x की जगह pi by 4 है, y की जगह x है। tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 tan x। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया। अब हम डिनोमिनेटर यूज करते हैं, तो डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ, तो यहाँ tan x माइनस वाई की है, तो यहाँ आ जाएगा tan pi by 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan pi by 4 tan x। ठीक है, अच्छा हम ये जानते हैं tan pi by 4 यानी कि tan 45 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैं अगर रिप्लेस कर देता हूँ, tan pi by 4 की जगह 1 लिख देता हूँ सब जगह, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस tan x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan x और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो उल्टा करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये तो हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को मैं लिखता हूँ 1 माइनस tan x, तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan x नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस tan x नीचे आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan x और नीचे भी 1 माइनस tan x, दोनों ही स्क्वायर में आ रहे हैं, तो स्क्वायर होल लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो LHS इक्वल टू RHS, hence proved। 8 cos pi plus x cos pi plus x cos minus x upon sin pi minus x cos pi by 2 plus x is equal to cot square x। यहाँ पे हमें पूरा का पूरा क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हम इसका LHS ले लेते हैं पहले। cos pi plus x यानी कि cos pi यानी कि 180 को क्रॉस करके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम x एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, तो cos का cos रहेगा, हम जानते हैं। ठीक है, थीटा का थीटा रहेगा, ये भी हम जानते हैं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, हम जानते हैं, तो हमने लगा दिया माइनस cos x।
cos 0 माइनस एक्स यानी कि 360 माइनस एक्स, यानी कि ये क्रॉस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे cos x। ठीक है, न्यूमरेटर आ गया cos x। अब डिनोमिनेटर में sin पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स है, तो पहले तो साइन ही रहेगा, एक्स एक्स ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है cos 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स यानी कि वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो पहले तो आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज और x का x रहेगा। अच्छा, ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, अब ऊपर आ गया माइनस cos स्क्वायर एक्स और नीचे आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसल, cos अपॉन साइन कॉट होता है और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो दिस इज माय आंसर। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट पे कैसे मूवमेंट होता है वो रूल आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप और क्वेश्चंस भी इसके ट्राई करिए और एग्जांपल्स भी ट्राई करिए। वी विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस इन द कमिंग वीडियोस। अंटिल देन, बाय बाय।